हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीआरई में। आई एम रोशदी। आज जो हम लोग वापस से ड्रीम को एक्सपेंड करने वाले हैं और एपिसोड 2 होने वाला। तो एक लाइक कर देना और कहीं से भी आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि मिडोरी को दिखाया जाता है। मिडोरी जो है वो सपना देख रही होती है कि वो यूसुके को किस करने वाली होती है और यूसुके भी सपना देख रहा होता है कि वो मिडोरी को किस करने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर उन दोनों का जो सपना टूट जाता है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो टटाया होता है वो असल में जो है यूसुके को किस कर रहा होता है, ना कि मिडोरी। और यहाँ पर यूसुके कहता है कि छोड़ मुझे टटाया, क्या कर रहा है, मेरा इज्जत उठेगा क्या। और तब यहाँ पर टटाया कहता है कि तू यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो किसी और लड़की को किस कर रहा था। और तब यहाँ पर यूसुके कहता है कि हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और तब यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो यूसुके को याद करके जो है वो रिका को किस करने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर जो रिका है वो दूर चली जाती है और कहने लग जाती है कि मिडोरी छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, कंट्रोल करो खुद के ऊपर। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो होश में आ जाती है और कहते हैं कि मुझे माफ करना। और ये सुनने के बाद जो रिका होती है वो कहती है कि मैं ही गलती थी जो तुम्हारे साथ रूम शेयर करने के लिए हाँ कह दिया। और ये बात सुनने के बाद जो मिडोरी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम ऐसे चले जाओ, मैं यूसुके के साथ जो रूम शेयर कर दूंगी और हम लोग सारी रात जो मजे करेंगे। और ये बात सुनने के बाद जो रिका है वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर कर सुबह का सीन दिखाया जाता है। हॉस्टल के अंदर वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के सारे लड़के जो है नहा धो के रेडी हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर यूसुके आ जाता है और ये देखने के बाद जो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि ये लड़के तो महीने में एक बार नहाते और आज सारे लोग एक साथ नहा रहे। और तभी वहाँ पर हिकारू आ जाता है और हिकारू को देखने के बाद जो यूसुके बिल्कुल शॉक हो जाता है कि जो हिकारू है वो इस तरह से ड्रेस पहन के आया होता है कि आज उसकी शादी होने वाली है। और ये देखने के बाद जो यूसुके होता है वो हिकारू से पूछता है कि भाई तूने क्या पहना है। और तभी यहाँ पर हिकारू कहता है कि मैंने जो है एक बुक पढ़ी है और उस बुक पे लिखा होता है कि ऐसे कॉस्ट्यूम पहनने से जो है 101 लड़की जो है पढ़ सकती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है ये बात सुनने के बाद जो है बिल्कुल शॉक में चला जाता है। और तभी यहाँ पर एक तेज सी बदबू आती है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो टटाया है वो आ जाता है और वो जो है 101 बोतल परफ्यूम से नहा कर आया होता है और इसलिए बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है उसके शरीर से, इतनी ज्यादा परफ्यूम की जो स्मेल है आ रही होती है। और तभी यहाँ पर टटाया कहता है कि लड़कियों को सबसे अच्छा लगता है स्मेल, और अगर तुम्हें अच्छी स्मेल आ रही है तुम्हारे शरीर से तो लड़की जरूर पटेगी। और ये बात सुनने के बाद जो वो दोनों कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम 101 बोतल परफ्यूम से नहा के चले आओ। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है मिक्सुको को दिखाया जाता है। मिक्सुको जो है वो एक लेवल अप चला जाता है और लड़कियों के कैंटीन के अंदर घुस जाता है जहाँ पर उसने पैंट नहीं पहनी होती है, बस कुछ केलों के कच्चे से जो है खुद को कवर किया होता है। और यहाँ पर सारी लड़कियां ये देखने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाती है। और तभी दिखाया जाता है उन्हीं केलों को उतार के जो मिक्सुको होता है उन लड़कियों को खाने के लिए दे रहा होता है। और ये देखने के बाद जो सारी लड़कियां चीख पड़ती है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है लड़कियों की चीखने की आवाज सुन के यूसुके, हिकारू, टटाया वो तीनों ही जो है लड़कियों के कैंटीन में पहुंच जाते हैं और पहुंच के देखते हैं कि जो मिक्सुको होता है वो बंदरों की तरह नाच रहा होता है। और यहाँ पर जो टटाया होता है वो उसे रोकने की जगह जो है एक राइस का जो है डब्बा निकालता है और राइस निकाल के जो है खाने लग जाता है। सिर्फ राइस नहीं खाता, वो पहले तो लड़कियों के पास जाता है, लड़कियों की स्मेल लेता है और ऑर्गेजम लेने के बाद जो है बाद में राइस खाता है। और तभी वहां पर फोटावा और वोकावा आ जाते हैं और ये सब देखने के बाद वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर हिकारू होता है वो उन दोनों को देख लेता है। तो यहाँ पर जो हिकारू वो वापस से उन दोनों के पास जाके जो लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हिकारू कहता है कि ये जो तुम रोज देख रहे हो बस रोज नहीं है, मेरा दिल है और मेरा दिल में तुम दोनों को दे रहा हूँ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो फोटावा होता है वो उस रोज को पकड़ता है और वापस से हिकारू की तरफ फेंक मारता है और कहता है कि अपना दिल अपने पास रखो। और जो रोज होता है वो हिकारू के जीप के अंदर घुस जाता है। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी आ जाती है और कहती है कि क्या चल रहा है गाइस। और तभी जो मिडोरी होती है वो यूसुके को देख लेती है और कहती है कि यूसुके कैसे हो तुमने खाना खाया, चलो एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिडोरी को देखने के बाद जो वो तीनों जो मिडोरी के पास जाते हैं और वापस से मिडोरी के साथ जो लाइन मारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखने के बाद जो फोटावा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पर जो फोटावा है उन तीनों को जो है मार मार के भूत बना देती है और कहते हैं कि तुम तीनों अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम तीनों को जो है यहाँ पर काट के सबको खिला दूंगी, अभी कभी निकलो यहाँ से। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है सारे लड़के और लड़कियां जो है एक साथ जो है स्कूल की तरफ जा रही होती है जहाँ पर मिडोरी और जो यूसुके भी होता है वो भी दोनों एक साथ जो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है जब स्कूल का टिफिन टाइम चल रहा होता है तो मिक्सुको जो है वो कुछ चीजें लिख रहा होता है। और तभी हमें कुछ समय बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिक्सुको होता है वो हर एक लड़की को एक पेपर दिया होता है, उस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन लिखा होता है जहाँ पर उस क्वेश्चन में लड़कियों को पूछा गया होता है कि आज कौन सी कलर की तुम लोगों ने बिकिनी पहनी है और नहाते टाइम पे तुम लोग कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो, ऐसे सारे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने के बाद जो फोटावा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उस पेपर को उठा के फाड़ देती है। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो उस क्वेश्चन पेपर को लेकर जो यूसुके के पास जाती है और कहती है कि देखो यूसुके, मैंने जो ये पूरा क्वेश्चन पेपर फुल कर दिया है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। और तभी यहाँ पर जो यूसुके होता है उसकी फटके चार हो जाते हैं कि इस लड़की ने क्या कर दिया। और तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर मिक्सुको आके कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मिडोरी। और तभी यहाँ पर
जो मिक्सुको होता है वो यूसुके से कहता है कि चुपचाप वो पेपर आप हमें दे दो, और यहाँ पर जो यूसुके होता है वो कहता है कि मैं कभी नहीं दूंगा ये पेपर तुम्हें, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो यूसुके फाड़ देता है। और तभी यहाँ पर ये सब देखने के बाद जो वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूसुके के साथ जो है फाइट करने लग जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है जो फुटाबा होती है वो मिडोरी को लेकर बाहर चली जाती है और उसे समझाने लग जाती है कि जो यूसुके है वो एक नंबर का कमीना है, तुम उसके साथ क्यों घूम रही हो, तुम नहीं देख रही हो उसके तो दोस्त है वो किस तरह लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद जो मिडोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा यूसुके बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जो फुटाबा है वो वहां से चली जाती है और कहती है कि बस अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियों के हॉस्टल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां जो गर्मी के कारण जो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर एक पंखा भी नहीं है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है तभी वहाँ पर चिको साइनो मैम आ जाती है और साइनो मैम कहती है कि चिंता मत करो लड़कियों, जाके बाथटब देख लो जहाँ पर तुम नहाने वाले हो, तुम लोग खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर सारी लड़कियां जब जाती है नहाने के लिए तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा बाथटब होता है जहाँ पर सारी लड़कियां एक साथ नहा पाएगी। और उसके बाद साइनो मैम कहती है कि तुम लड़कियां नहा लो, मैं तो नहा चुकी हूँ और तुम लड़कियों के नहाने के बाद जो लड़कियां आएंगे नहाने के लिए। और ये कहने के बाद जो चिको साइनो मैम वहां से चली जाती है। और तभी अरीसा कहती है कि अच्छी बात है कि हम लोग पहले नहा रहे हैं, नहीं तो लड़के पहले नहाते हैं और उसके बाद उसी पानी से अगर हम लोग नहाते हैं तो हम लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और तभी ये बात सुनने के बाद सारी लड़कियां जो है अपने सर खुजाने लग जाती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है मिक्सुको हिकारू टटाया को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों को नहाते हुए छुप छुप कर देख रहे होते हैं। और तभी वहां पर यूसुके आ जाता है और उन्हें समझाने लग जाता है कि गाइस नीचे आ जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो तुम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और ये बात सुनने के बाद जो मिक्सुको होता है वो कोई भी आंसर नहीं देता और वापस से उसी दीवार के होड़ से जो है लड़कियों को देखने लग जाता है। और तभी यहाँ पर मिक्सुको कहता है कि एक मिडोरी आ रही है नहाने के लिए। और तभी यहाँ पर जो यूसुके होता है ये सुनने के बाद जो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर जो यूसुके के दोस्त होते हैं वो चिल्ला के कह देते हैं कि जल्दी से आ यूसुके देख मिडोरी नहा रही है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो देखने के लिए मना कर देता है कि मैं नहीं देखूंगा। पर तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो यूसुके की आवाज सुन लेती है और कहती है कि यूसुके क्या तुम वहां पर हो। और तभी दिखाया जाता है कि उन चारों की धक्का मुक्की के कारण जो लकड़ी का दीवार होता है वो टूट के जो गिर जाता है और यहाँ पर सारी लड़कियां जो चीख के वहां से भाग जाती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो भी यूसुके को गलत समझ के जो वहां से चली जाती है। और ये देखने के बाद यूसुके कहता है कि मिडोरी रुको, मैं बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। और तभी वहां पर फुटाबा आ जाती है झाड़ू लेके और वहां पर उन चारों को जो मार मार के उल्टा टंगा देती है। और तभी यहाँ पर सीन कट के दिखाया जाता है यहाँ पर सारे लड़कियां जो है आ चुकी होती है और सारे लड़के भी वहां पर आ चुके होते हैं, जहां पर फुटाबा कह रही होती है कि देखा मिडोरी, मैंने कहा था ना यूसुके एक नंबर का कमीना लड़का है, मैंने तुमसे कहा था। और ये बात सुनने के बाद जो मिडोरी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और तभी वहां पर जो भी सारे स्कूल के लड़के थे वो लड़कियों के साथ जो है झगड़ा करने लग जाती है कि हमें नहाने दो। पर यहाँ पर लड़कियां कह रही थी कि हम नहीं नहाए तो तुम भी नहीं नहाओगे। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है और तभी वहां पर हारा आ जाता है और हारा कहता है कि तुम लोग अभी कभी झगड़ा बंद करो। और उसके बाद हारा कहता है कि लड़कों और लड़कियों के बीच एक टूर्नामेंट होगा, अगर लड़के ये टूर्नामेंट जीतते हैं तो लड़के यहाँ पर नहा सकेंगे और अगर लड़कियां ये टूर्नामेंट जीतेगी तो लड़कियां यहाँ पर नहाएगी, समझ में आया। और उसके बाद हारा पूछता है कि लड़कों की तरफ से कौन खेलेगा। और ये बात सुनने के बाद जो सारे लड़के कहते हैं कि यूसुके लड़कों की तरफ से खेलेगा। और तभी यहाँ पर फुटाबा कहती है ठीक है मैं लड़कियों की तरफ से खेलूंगी। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर जो हारा होता है वो अपने हाथ में एक चाबी पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ये चाबी बाथटब में फेंकने वाला हूँ और जो भी लड़का या फिर लड़की ये चाबी ढूंढ के मुझे देगा सबसे पहले वही जीतेगा। और उसके बाद जो हारा होता है ये सब कहने के बाद जो चाबी बाथटब में फेंक देता है और उसके बाद यूसुके और फुटाबा भी जो बाथटब में कूद जाते हैं उस चाबी को ढूंढने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो चाबी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे चाबी मिल भी जाती है। पर तभी यहाँ पर सारे जो लड़के होते हैं वो यूसुके के ऊपर चप्पल और शैम्पू जो फेंक के मारने लग जाती है और इसके कारण जो है उसके हाथों से जो है चाबी निकल जाती है। और तभी यहाँ पर जो फुटाबा है उस चाबी को देख के उसे पकड़ने के लिए जाती है पर यहाँ पर वापस से यूसुके ही उस चाबी को पकड़ लेता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो फुटाबा का जो कपड़े होते हैं वो पूरे भीग चुके होते हैं और इसीलिए जो यूसुके होता है वो फुटाबा का अमूल मिल्क देख के जो है नाक से खून निकल जाता है और वापस से उसके हाथों से चाबी निकल जाती है। और इस बार जो फुटाबा उस चाबी को पकड़ लेती है पर यहाँ जो फुटाबा है उसे पता चल जाता है कि उसके जो अमूल मिल्क है वो सब लोग देख रहे हैं और इसीलिए जो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। और तभी यहाँ पर यूसुके जो है फुटाबा को कवर करता है और उसे जो एक टॉवल दे देता है और वो चुपचाप जो है बाथटब से निकल के चला जाता है। और फिर ये देखने के बाद जो फुटाबा होती है वो मिडोरी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुमने सही कहा था कि यूसुके बाकी लड़कों जैसा कमीना नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि सारे जो लड़के हैं वो वाटरफॉल के नीचे ठंडे पानी में जो है नहा रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी सीन कटो के दिखाया जाता है फुटाबा को दिखाया जाता है फुटाबा जो है वो सोने की कोशिश कर रही होती है पर तभी उसे जो है वो टावर दिखता है जो यूसुके ने उसे दिया था और उस गिरे टावर को देख के जो उसे यूसुके की याद आने लग जाती है। पर यहाँ पर जो फुटाबा है वो चुपचाप जो सो जाती है और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस तुम लोगों को तो मेरा डायलॉग पता ही है, अगर तुम्हें वीडियो देख के साथ मजा आता तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू मोटिवेशन। अगर तुम
कहीं से भी नहीं आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी कहना तो यार कमेंट किया करो। मैं हर कौन पढ़ता हूँ, मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।